प्रस्तुत है बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा। गागर में सागर आत्म कल्याणकारी नीति वचन। मैत्री आदि भावनाएं व्यक्ति को प्रशंसनीय एवं पूज्य बनाती हैं। कार्य शीघ्र ही नहीं, सुंदर भी करें। संबंधों की मधुरता के लिए मधुर संबोधन करें। जिसे अपमान बुरा लगता है उसे सम्मान की चाह है। निराशावादी दृष्टिकोण प्रायः असफलता ही देता है। ज्ञान के बिना वैराग्य सफल नहीं होता और वैराग्य के बिना ज्ञान सुरक्षित नहीं रहता। संयोगों की छूटने मात्र से दुख दूर नहीं होता है। कर्तृत्व का अहंकार व स्वच्छंद भोग वृत्ति ही कलह के कारण है। बाहर की उलझने पुण्य से व अंतर की उलझने ज्ञानाभ्यास से सुलझती हैं। विनय ज्ञान की पात्रता भी है और ज्ञान का फल भी। स्वभाव के लाभ के बिना लोभ का अभाव होना संभव नहीं है। आत्मज्ञान के बिना बाह्य तप ताप रूप हो जाते हैं। दान दोनों हाथों की शोभा तो है ही, हृदय की उदारता का भी परिचायक है। भाग्यशाली वे नहीं जिनके पास परिग्रह है, भाग्यशाली वे हैं जिन्हें परिग्रह की चाह नहीं है। संस्कारों की सुरक्षा संपत्ति की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। ये कसाएं हमें कहीं नहीं रहने देंगी, कहीं का नहीं रहने देंगी। गुप्त पाप से बड़ा पाप नहीं, गुप्त पुण्य से बड़ा पुण्य नहीं और गुप्ती से बड़ा धर्म नहीं। ज्ञानी के जीवन में कुशलता होती है, अज्ञानी के जीवन में कलुषता। कसाय का प्रारंभ अज्ञान से व अंत पश्चाताप से होता है। इच्छा रूपी रोग की औषधि भोग नहीं, त्याग है। साधना की सफलता समता व सहनशीलता से है। श्रेष्ठ जीवन की आधारशिला श्रेष्ठ चिंतन है। उत्तेजित होना और दुखी होना अपने को कमजोर बनाना है। धनादि सामग्री जीव को पुण्य के उदय में भी सुखी नहीं करती, वह धर्म पाप के उदय में भी सुखी करता है। किसी किसी प्रसंग में विवेक पूर्वक मौन रहना बोलने से अधिक हितकर होता है। लक्ष्य विहीन जीवन शिथिलाचार को पुष्ट करता है। पुण्य के उदय में किसी को कुछ न समझने वाला पाप के उदय की एक ठोकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वीरता दूसरों को जीतने में नहीं, अपनी कसायों को जीतने में है। अभिमान सर्व गुणों का नाशक व सर्व दोषों का जनक है। स्वार्थ और अभिमान से परिणामों में निर्दयता, व्यवहार में कठोरता आ जाती है। कसाय छोड़ें संबंध नहीं, कसाय छोड़ें धर्म कार्य नहीं। धर्म पाप के उदय में भी शरण है, वह धन भोग संयोग आदि पुण्य के उदय में भी शरण नहीं है।
स्वार्थ व अभिमान का त्याग होने पर ही व्यक्तित्व का विकास होता है। पाप से उपार्जित धन विष मिश्रित अन्न के समान है। अभिमान से कहीं भी कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। जीव दुर्भाग्य से नहीं, अपने दुर्भावों से दुखी होता है। सद्गुणों का समूह ही वशीकरण मंत्र है। सुख का संबंध सुविधाओं से नहीं, संस्कारों से है। वैराग्य का संबंध वय से नहीं, विवेक से है। मिथ्या संतोष तृष्णा से भी अधिक दुखदाई है। क्षमा मांगना मजबूरी नहीं, सरलता व विनय का प्रतीक है। परिग्रह बढ़ने से दुख ही बढ़ता है। मिष्ट वचनों का दान भी श्रेष्ठ दान है। प्रत्येक कार्य समय पर करें, परंतु भेद ज्ञान हर समय करें। आराधना का प्रारंभ प्रसन्नता से होता है। अच्छे कार्य आत्मसंतोष के लिए किए जाते हैं, सम्मान के लिए नहीं। प्रतिज्ञा बंधन नहीं, बंधन से छूटने का उपाय है। दीनता व कायरता जीवन के लिए अभिशाप है। अज्ञान समझता नहीं और अभिमान समझने नहीं देता। भावों की निर्मलता के लिए स्वयं का विवेक हो, गुरु का अनुशासन व गुणी जनों की संगति हो। उत्साह ही जीवन है, आलस्य ही मरण। समता ही जीवन है, विषमता ही मरण। बिना विचारे जो काम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा। अनुशासन भय से नहीं, प्रेम व आत्मीयता से होता है। राग के अतिरेक में मर्यादा का उल्लंघन होता ही है। कषायों से विघटन होता है और समझ से संगठन। दुख के प्रसंग में दुखी ना होना ही धर्माराधना का फल है। सुखी होने के लिए संपदा नहीं, संतोष चाहिए। सुख अपने से कितनी दूर, हम अपने से जितनी दूर। समझो, तानो नहीं तो तनाव होगा। जिस घर में गुरुजनों का सम्मान नहीं होता, उस घर के सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। गुरुजनों के वचनों का आदर एवं अपने वचनों की संभाल करें। असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। निर्धन का तिरस्कार करना धन का मद है। सम्यक दृष्टिकोण सफलता का प्रथम सोपान है। एकाग्रता के बिना किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। दूसरों का अहित कदापि न सोचें। दुख से छूटने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म साधना है। परोपकारी कभी अकेला नहीं होता। अधिकारी को योग्य, ईमानदार, धैर्यवान, निष्पक्ष, अप्रमादी, शीघ्र निर्णय लेने वाला होना चाहिए। पर को अपनी इच्छा अनुसार परिणमाने का भाव दुख का ही कारण है। जहां अपनी बुद्धि ना चले, बुद्धिमानों की सुने। वर्तमान के दुख का कारण वर्तमान का मोह है। आलस्य छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। गुण दूसरों के देखें, अब गुण अपने देखें।
पापों को छिपाने का नहीं, मिटाने का उपाय करें। जिन्हें दुखी ना हो वे कषाय नहीं करें। ऐसा काम ना करें जिसे छिपाना पड़े। संस्कारित परिवार सुखी परिवार। संपत्ति नहीं, समता बढ़ाएं। कार्य स्वयं करें, श्रेय दूसरों को दें। अपना सुख बांटना सीखें, वे दूसरों का दुख बांटना सीखें। विश्वास उसी पक्ष की तरह है जो प्रातः होने से पहले ही चहचहाने लगता है। बड़ों का आदर करें, छोटों को स्नेह दें। गुणों का प्रोत्साहन करें, दोषों को ढकें। अभिप्राय सम्यक, उपयोग सूक्ष्म, चर्या नियमित हो। हे भव्य, हर परिस्थिति में धैर्य ही अवलंबन है। धर्म ही सहायक है, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। बचपन ज्ञानाभ्यास, जवानी संयम व बुढ़ापा समाधि के लिए है। दूसरों की निंदा करने वाला कर्मोदय से स्वयं ही निंदनीय हो जाता है। सोचो, इतनी धन सामग्री भोग सकते नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं। मनमानी करने से अनचाहा होता है। कर्तव्य के बिना जो अधिकार की बातें करता है वह धिक्कार का पात्र है। परिस्थिति नहीं, मनः स्थिति बदलने का उपाय करें। दानहीनता पग पग पर चित्त मलिन करती है, वह दानशीलता पग पग पर प्रसन्नता देती है। कान कब जवाब दे जाएं, इसलिए सुनने योग्य सुन लो, अन्यथा कान नहीं मिलेंगे। अल्प ज्ञानियों में महंत बुद्धि करने से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। मति व्यवस्थित हुए बिना सारा जीवन व्यवस्था जुटाने में चला जाता है, फिर भी व्यवस्थाएं अधूरी रह जाती हैं। कर्तव्य पालन के बिना प्रसन्नता संभव नहीं है। अपने दोष बिना दुख नहीं होता। विपरीत विचार ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। अभिमान पूर्वक किए गए अच्छे कार्यों से भी न तो श्रेय मिलता है न शांति। सदाचार का उपदेश अनाचार से बचने और धर्म लगने के लिए है। हमारे चित्त को अशांत करने वाले हमारे ही मनोविकार हैं। अज्ञानी का तिरस्कार करना ज्ञान का मद है। विषयों की आसक्ति से धर्म तो छूटता ही है, विषय भी छूटते हैं। न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो, संतोष से रहो। मात्र रूढ़ी का उपदेश नहीं, अपितु उलझनों से बचने का सम्यक उपाय बताएं। जीवन पूरा नहीं, सार्थक करें। कुछ पाने के लिए मचलो मत, कुछ पाकर के उछलो मत। सत्य निर्भय होता है, यदि भय है तो सत्य नहीं है। अपने अधिकार का सदुपयोग व कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य पालन से अधिकार स्वयमेव मिल जाते हैं। अपने भाग्य के आप स्वयं ही विधाता हैं। कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करना चोरी है। वह ज्यादा काम लेकर कम देना अन्याय है। शोषण करना तो अपराध है ही,
आलसी और बेईमान बनाना भी अपराध है। किसी भी जीव को हीन दृष्टि से न देखें। कोई पूछता नहीं है इसलिए दुखी नहीं, अपितु पूछवाना चाहते हैं इसलिए दुखी हैं। हमारे दुख का कारण परद्रव्य का अपना होना नहीं, अपितु परद्रव्य को अपना मानना है। बाद में पछताने की अपेक्षा पहले से ही सावधान रहना उचित है। सादगी हमारा गौरव है। औषधि के सेवन का फल तो यह है कि पुनः औषधि का सेवन न करना पड़े। जो निर्णय नहीं करते वे ही ठगाए जाते हैं। अज्ञानी रोटी के लिए तरसता है, ज्ञानी के लिए रोटियां तरसती हैं। रूप के अभिमान का फल कुरूपता है, धन के अभिमान का फल निर्धनता है। अज्ञान में कल्पना होती है, आनंद तो ज्ञान में ही होता है। संपन्न संग्रह से नहीं, दान एवं त्याग से बनते हैं। त्याग का मान नहीं, मान का त्याग करें। अखिल विश्व में कुछ करने के लिए अवकाश ही नहीं है। मैं वह हूं जो मरण होने पर भी नहीं मरता। वस्तु स्वरूप किसी की कल्पना को स्वीकार नहीं करता। अपने अवगुणों से डरना ही सत्पुरुषों से सच्चा डरना है। ब्रह्मचर्य के बाधक क्रोध, मान, माया आदि सर्व विभाव हैं। जहां धर्म की चर्चा चलती है वहां दुख नहीं रहता। क्रोधादि भाव होने पर उन्हें अपना अपराध जानकर प्रायश्चित लेना योग्य है। मिथ्या पक्ष या शिथिलाचार का पोषण ना करें। पाप भाव छोड़े बिना पाप से डरना असत्य है। भ्रम रहित दृष्टि और भय रहित चित्त सफलता के लिए अनिवार्य है। कर्तृत्व का अहंकार और अधिकार की भावना संघर्ष उत्पन्न करती है। आवेश में बिना विचारे किए गए निर्णय अंत में पश्चाताप के कारण बनते हैं। व्यवस्थाएं ऐसी ही बनी रहें, यह सबसे बड़ी शल्य है। अपने विचारों से असहमत लोगों के साथ भी सद्भावना पूर्ण व्यवहार करें। स्वच्छंदता पूर्ण भोगों से जीवन बर्बाद होता है। ज्ञान तो वह है जिससे समाधि मिले। भूल मेरी ही है, सहजता से स्वीकार कर लेना सुधार की प्रथम सीढ़ी है। शीतल मस्तिष्क और मधुर वाणी वाले व्यक्तित्व श्रेष्ठ एवं प्रभावक होते हैं। स्वयं की ज्ञान दृष्टि हुए बिना ज्ञानी की सही पहचान नहीं होती। ज्ञान व वैराग्य ही अभय रूप है। अज्ञानी तृष्णावान को कोई सुखी करने में समर्थ नहीं तथा संतोषी ज्ञानी को कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। जो स्वयं से अतृप्त है उसे तीन लोक का वैभव भी तृप्ति प्रदान करने में समर्थ नहीं है। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला और स्वयं अंतरंग में निराश व्यक्ति कहीं और कभी भी सुखी नहीं होता। स्वयं प्रसन्न रहें, दूसरों को प्रसन्न करने की चिंता ना करें। मिथ्या दोषारोपण को भी कर्मोदय समझकर समता से सहन करें। उपकारी को कष्ट पहुंचाना अत्यंत क्लेश कारक है, चाहे माता पिता हो या अन्य कोई। कष्ट सहिष्णु बने।
सिद्धांत बनाए नहीं जाते, समझे जाते हैं। दूसरों से अपेक्षाएं और द्वेष पूर्वक उपेक्षा नहीं करें। शिकायतों की आदत छोड़कर सहयोग करने से समाधान होता है। मानसिक विश्रांति एवं प्रसन्नता के बिना बीमारी प्राय स्वयं आ घेरती है। कसाई के प्रसंगों से प्रयत्न पूर्वक बचना यही पूजा है। यदि वात्सल्य चाहते हो तो दूसरों को भी वात्सल्य दो। आत्मा अकेला ही शिवरूप कल्याण रूप है। जीव अकेले ही कर्म के फल को भोगता है, क्योंकि अकेले ही करता है। कसायों से पाप बढ़ता है और पाप से प्रभाव व सम्मान भी घटता है। अपने लक्ष्य में इतने सावधान रहें कि व्यर्थ की बातों का समय ही ना मिले। अपने व्यापार को सीमित एवं नियमित रखें। अनुकूलता देखकर अटको मत, प्रतिकूलता देखकर भटको मत। यदि हमें अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है तो हम अपने लिए ही दुर्लभ हैं। गुरुजन हमारे परिवार के आभूषण हैं। जीवन यात्रा में अपने पद और मर्यादा की रक्षा स्वयं करें। अपने अधीन कर्मचारियों, आसामियों एवं पड़ोसियों से दुर्व्यवहार न करें। परोपकार करके प्रत्युपकार नहीं चाहें। शील की मर्यादाओं का पालन करें। बच्चों को संस्कारित करना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है। बिना मूल्य की वस्तु भी आवश्यकता ना होने पर कदापि ना लें। गाली एवं असभ्यतापूर्ण वचनों का प्रयोग न करें। दूसरों के अभिप्राय को समझना, मात्र शब्दों को ही न पकड़ना। भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन ना दें। अनुमोदना तो कदापि ना करें। प्रतिकूलताओं का धैर्य एवं साहस से सामना करें। शील ही श्रृंगार है। श्रृंगार का बाह्य प्रदर्शन शील के लिए कलंक है। शील रहित की संगति भी उचित नहीं है। शील की रक्षा हर कीमत पर होना चाहिए। शील के बिना लोक प्रतिष्ठा भी संभव नहीं है। बुरे लोग ही दूसरों की बुराई करते हैं। हमारी उपेक्षा हमारे ही अभिमान का फल है। ज्ञान में शांति होती है, भ्रांति नहीं। कर्तव्य के समस्त विकल्प मिथ्या हैं। प्रभावना श्रेष्ठ आचरण से होती है। आत्मज्ञान का प्रकाश होने पर मोह का नाश होता ही है। जगत की चिंता में स्वयं का घात होता है। निंदनीय व्यक्ति ही दूसरों की निंदा करते हैं। अज्ञान स्वयं अपराध है। निर्दोष जीवन का मूल निर्दोष दृष्टि है। हमें आत्मनिरीक्षण अवश्य करना चाहिए। स्वयं की समीक्षा और दूसरे के गुणों की प्रशंसा अनिवार्य समझें। भगवान को माने परंतु भगवान की ना माने, यह ठीक नहीं है। अजर अमर आत्मा को समझना ही मृत्यु महोत्सव की तैयारी है। निर्मोही और निश्चल्य होना ही समाधि का अंतरंग उपाय है। देह से भिन्न आत्मा समझे बिना साधना का प्रारंभ भी नहीं है। सेवा बिना साधना नहीं और साधना बिना समाधि नहीं।
समाधि मरण जीवन भर की साधना की सफलता है। तत्व ज्ञान बिना शांति से मर भी नहीं सकते, जीना तो दुर्लभ ही है। हमारे बिना वे ही कार्य रुकेंगे जो हम कर रहे हों, अतः व्यर्थ की चिंता छोड़ें। हमारे जाने के बाद कोई ये ना कह शांति हो गई, सब यही कहें सूना हो गया। अपकार का बदला भी उपकार से दे, कृतज्ञ होना महादोष है। उपकारी का उपकार न करने वाले को भाव विशुद्धि नहीं होती। धर्म ही सर्वत्र और सदाकाल जीव का रक्षक है। स्त्रियों के संबंध में प्रमाद सहित विश्वास पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला ब्रह्मचर्य को दूषित करता है। दुर्जन की संगति से सज्जन भी अपने गुण एवं महानता को खो देते हैं। दुर्जनों की संगति से प्रभावित मनुष्यों को सत्संगति नहीं रुचती। कानों को अप्रिय लगने वाले भी गुरुजनों के वचन पथ्य के समान ग्रहण करना चाहिए। अपनी प्रशंसा स्वयं करना अपने गुणों का घात एवं यश को मलिन करना है। पर निंदा बैर भय दुख शोक को उत्पन्न करती है, पाप रूप है, दुर्भाग्य को लाती है। गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन। हे गुरुवर, आपका हम पर बड़ा अनुग्रह है। आपने हमारा शरीर की तरह पालन किया है। यह करो यह नहीं करो इत्यादि शिक्षा दी है। ऐसी शिक्षा भाग्यशाली को ही मिलती है। हृदय युक्त अर्थात विचारशील बनाया है। सकर्ण बनाया अर्थात आपका उपदेश सुनने से हमारे कान सार्थक हुए। आपने हमें आंखें प्रदान की अर्थात विवेकी बनाया। आपके प्रसाद से हमें सन्मार्ग मिला है। गुरु हितोपदेश रूपी पेय और अनुशासन रूपी भोजन देते हैं। दूसरों को झूठा दोष लगाना, गुणों से ईर्ष्या करना, ठगना आदि दुर्जनों की प्रवृत्ति है। दूसरों का द्रव्य हरण करना शस्त्र प्रहार से भी बुरा है। सत्संग में भी हितार्थ को ग्रहण न करने पर भी कोई लाभ वैसे ही नहीं है जैसे वर्षा होने पर भी बीज न बोने से। जो साधु जनों की संगति में भी प्रमादवश लोगों की बातचीत या अन्य प्रपंचों में उलझ जाता है, वह तालाब के समीप जाकर भी कीचड़ में फंस जाने वाले के समान है। धर्म अहिंसा रूप है, सत्य उसका आधार है। शिष्य गुरु को प्राणों के समान समझता है। सरलता पूर्वक अपने दोषों को कहने वाले ही प्रायश्चित्त के योग्य हैं। विद्या विनयवान की ही सफल होती है। ज्ञानाभ्यास से अशुभ परिणाम उत्पन्न ही नहीं होते। दूसरों पर दया करना अपने ऊपर ही दया करना है। जो दयालु सर्वत्र यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है वह अहिंसक ही कहलाता है। सत्यवादी माता के समान विश्वास योग्य, गुरु के समान पूज्य और मित्र के समान प्रिय होता है। जो तरुणों की संगति को विष की भांति छोड़ देता है और ज्ञान तप शील आदि से संपन्न वृद्धों की संगति में रहता है, वही गुरु की आज्ञा
एवं ब्रह्मचर्य को पालता है। जो मध्याह्नकालीन सूर्य की भांति स्त्रियों के रूप को देर तक नहीं देखता रहता, वहां से दृष्टि हटा लेता है, वही ब्रह्मचर्य का निर्वाह कर पाता है। परिग्रह सक्त अनेक भवों में दरिद्री होता है। परिग्रह में कसाय भड़कती है, अपरिग्रही सर्वत्र हल्का, निश्चिंत, निर्भार, निर्भय, निराकुल रहता है। जितना प्रयोजन हो उतना ही ग्रहण करे, अनुपयोगी वस्तु का ग्रहण न करे। दोषों को छिपाने रूप माया व्रतों का नाश करती है। संयम पर्वत के शिखर के समान है। अहंकार से अनेक जन्मों तक नीच गोत्र में जन्मता है और निदान से निरंतर व्याकुलता रहती है। भ्रष्ट जनों की संगति भी भ्रष्ट होने का निमित्त है। शील रहित प्राणी अनंत दुख पाते हैं। कसायों की प्रबलता आत्महित से विमुख करती है। विषय कसायों के वशीभूत जीने की अपेक्षा संयम पूर्वक मरण श्रेष्ठ है। कसायों के वशीभूत विद्वान भी अपमान को प्राप्त होते हैं। क्रोधी व्यक्ति गुणग्राही नहीं रह पाता। क्रोध से सर्व का प्रिय भी क्षण मात्र में अप्रिय हो जाता है तथा अनुचित कार्यों से क्रोधी अपयश को प्राप्त होता है। क्रोधी के निकटवर्ती भी शत्रु बन जाते हैं। मायाचार से मित्रता, विश्वास एवं धर्म नष्ट होता है। असंतुष्ट व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। पापोदय में हजारों छल प्रपंचों से भी छिपाया हुआ दोष चंद्रमा के ग्रहण के समान प्रकट हो जाता है। प्रीति, भय, शोक से भी निद्रा का नाश होता है। अतः निद्रा विजय के लिए संसार दुखों से भयभीत एवं रत्नत्रय में प्रीतिमान रहे। जैसे घर में घुसे सर्प को निकाले बिना निश्चिंतता नहीं होती, वैसे ही विवेकी जीवों को दोषों को दूर किए बिना निश्चिंतता नहीं होती। शक्ति अनुसार तप में प्रवृत्ति न करने वाला मायाचारी है। गुणों से भरी नाव को संसार समुद्र में डूबते हुए देखकर जो उपेक्षा करता है, उससे बड़ा अधार्मिक कौन होगा। संक्लेश करना अनर्थकारी है। व्रत भंग करना अनेक भवों में क्लेशकारी होता है। इंद्रियों के वशीभूत जीवों की बुद्धि, श्रद्धा, धीरता, महात्म्य, कृतज्ञता, विनय आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। उपकार से शत्रु भी मित्र हो जाता है और अपकार से मित्र पुत्रादि भी शत्रु हो जाते हैं। बंधुता और शत्रुता परिवर्तनशील है। भोगासक्त जीवों को धर्म की वार्ता भी नहीं सुहाती। दुर्लभ योग मिलने पर भी धर्म छोड़कर भोगों को चाहने वाला रत्नदीप में जाकर भी रत्न छोड़कर लकड़ी बीनने वाले के समान है। धर्म कार्यों को अति संतुष्ट मन से उल्लास पूर्वक करें। निंदा कराने वाला समस्त व्यवहार छोड़ देना चाहिए। सत्पुरुष अन्याय नहीं करते। नशे से उन्मत्त न अर्थोपार्जन कर सकता है और न यथेच्छ भोग। धर्म कार्यों
एवं उत्तम संगति से तो अत्यंत दूर हो जाता है। व्यसनों में आसक्त जीवों को परमार्थ नहीं सुहाता। कपटपूर्ण व्यवहार में क्रोधादिक दुर्गुण अंतर्गर्भित रहते हैं। सत्य बोलने में बाधा होने पर मौन रहना हितकर है। लोभ रूप अंधकूप में पड़े जीवों के उद्धार हेतु श्री गुरु करुणा बुद्धि से दान का उपदेश देते हैं। जो अधिक शिकायत करते हैं प्राय वे ही शिकायत के पात्र होते हैं। सज्जनों के लिए पात्र दान से रहित दिन पुत्र मरण के दिन से भी अधिक दुखमय होता है। सफलता के लिए लक्ष्य को सदैव सामने रखना चाहिए। उच्च लक्ष्य की प्राप्ति में प्रमाद, विलासिता, प्रशंसा की चाह बाधक है। श्रेष्ठ पुस्तकें एवं स्वच्छ एकांत स्थान जितेंद्रिय पुरुषों के लिए साधना में अत्यंत उपयोगी है। वापस नहीं आते बोले हुए शब्द, बीता हुआ समय, खोआ हुआ अवसर। समय समय पर आए हुए सद्विचारों को तुरंत ही लिपिबद्ध कर लेना चाहिए। अभिमान में व्यक्ति फूल सकता है, फैल नहीं सकता। प्रसन्नता घर में धूप के समान लाभकारी है। अधिक आराम स्वयं पीड़ा का कारण बन जाता है। व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद न करें। यदि गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रहेगी तो दुर्गुण नहीं टिक सकती। यदि आपकी आदि इच्छाएं भी पूरी हो जाएं तो उलझनें निश्चित ही दुगनी हो जाएंगी। वेतन वृद्धि चाहने की अपेक्षा कार्य क्षमता बढ़ाना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ व्यक्ति इतिहास लिखते नहीं, इतिहास बनाते हैं। दिन भर के शारीरिक श्रम की अपेक्षा थोड़े समय की मानसिक उलझन अधिक थका देती है। किसी कार्य को निरंतर टालते रहने से मना कर देना अधिक उचित है। चापलूसी नकली सिक्के के समान है। आलसी व्यक्ति रोगी और दरिद्री होकर दुख भोगता है। दूसरों के स्वर्णासन पर बैठने की अपेक्षा अपने अधिकृत कुश आसन पर बैठना श्रेयस्कर है। प्रति समय कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें। अनुशासन के बिना अच्छे लोगों का कोई महत्व नहीं। दूसरों को दोष देने वाले स्वयं के दोषों को प्रकट करते हैं। आय से अधिक खर्च करके आप मुसीबतों से नहीं बच सकते। अत्यधिक उत्साह उस सैनिक की तरह है जो आदेश से पहले ही गोली चला देता है। गरीबी स्वयं में अपमानजनक नहीं होती। अपमानजनक तो तब बनती है जब मूर्खता, आलस्य, अपव्यय आदि साथ में हो। काम करने वाले व्यक्ति से भी काम की ही बातें करें। स्वस्थ शरीर एवं शांत चित्त व्यक्ति की श्रेष्ठ पूंजी है। श्रम से घबराना स्वयं को कमजोर करना है। वीरता स्वयं को संभालने में है। मितव्ययता एवं कंजूसी अलग अलग है। छोटा सा छेद भी जहाज को डुबा देता है। अतः छोटे छोटे दोषों से भी सावधान रहें। अपराधी दूसरों को दोष देता है।
उपदेश देने की अपेक्षा उदाहरण प्रस्तुत करना श्रेष्ठ है। बहाने बनाने वाले प्राय योग्य नहीं होते। व्यापार में सफलता के लिए ग्राहक के संकेतों को पहचाने। अपने दोष को छिपाने के लिए झूठ बोलना रुमाल बचाने के लिए कमीज से मुंह पोंछने की तरह है। गुणवत्ता खोना व्यापार चौपट करना है। जहां आत्म प्रशंसा समाप्त होती है, वहां से प्रतिष्ठा प्रारंभ होती है। अनुभव आपको पुनः गलती करने से रोकता है। दरवाजे पर ताला लगाकर पड़ोसी को ईमानदार बनाए रखें। अच्छा पड़ोसी आपके घर की कीमत दूनी कर देता है। किसी कार्य की प्रतिक्रिया विचार पूर्वक ही करें, शीघ्रता से उत्तेजित होकर नहीं। दोषों को दूर करने की चिंता छोड़कर गुणों का विकास करें। दोष स्वयं दूर हो जाएंगे। मात्र परामर्श ही ना दें, पद चिन्ह भी छोड़ें। नए दोस्त और पुराने दुश्मन पर भरोसा ना करें। यदि कोई बात शत्रु से छिपाना चाहते हैं तो मित्र से भी ना कहें। सही निर्णय सफलता का मूल है। जनहित की भावना से जनमत स्वयमेव अपने पक्ष में हो जाता है। सेवा छोटा कार्य नहीं, अपितु महान कार्य है। सेवा का अर्थ है किसी की पीड़ा को दूर करने में सहायक होना, किसी को सुख प्रदान करना। सेवाव्रती का हृदय विशाल एवं व्यक्तित्व महान होता है। वह सीमाओं में बंधकर नहीं रहता। सेवा माधुर्य का स्रोत है। सेवा श्रेष्ठ साधना है। अज्ञानी एवं प्रमादी सेवा नहीं कर सकता। लोभी सब पर अपना अधिकार करना चाहता है। सेवाव्रती अपना अधिकार भी छोड़ देता है। जो सब सहने के लिए तैयार हो वही सेवा कर सकता है। वैभव से तृप्ति नहीं होती। तृप्ति का आधार तो तत्व ज्ञान है। व्यक्ति अपने दुर्गुणों से ही जर्जर क्षीण होता हुआ नष्ट हो जाता है। श्रमजीवी के शरीर से निकलने वाला पसीना ही संसार में जीवन के संसाधन भोजन, वस्त्र, मकान आदि जुटाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति तो वह है जो उत्तेजित ना हो। जोड़ने वाले सदैव अतृप्त रहते हैं। दानी और त्यागी तो अपनी भावना के बल से हर स्थिति में तृप्त रहते हैं। अति अभिमान, अति बोलना, त्याग, संयम का अभाव, अति क्रोध, स्वार्थ और मित्र द्रोह आयु को क्षीण करने वाले हैं। बिना परिश्रम किए मशीनों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। मिथ्या वचन तीक्ष्ण शस्त्रों के समान घातक है। पाप परिणाम से संपत्ति भी विपत्ति का कारण बन जाती है। अपने गुणों को वचनों से नहीं, आचरण से प्रकट करें। अभिमानी ज्ञानी नहीं हो सकता। भ्रष्ट जीवों का वैभव, प्रभाव, बुद्धि और जीवन सब निष्फल है। न्याय मार्गी पुरुष लोकापवाद से डरते हैं। मृत्यु किसी के द्वारा टाली नहीं जा सकती और भाग्य किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता। अतः कायरता और दीनता छोड़कर धर्म की आराधना करो।
दोषों को छिपाना कठिन भी है, कष्टकर भी, और दोषों को मिटाना सरल भी है, सुखमय भी। कर्तव्य का पालन और अधिकार का सदुपयोग शांति एवं उन्नति का मूल कारण है। शर्त लगाकर नहीं, समर्पण भाव से कार्य करना सीखें। व्यावहारिक कुशलता के बिना मात्र पुस्तकीय ज्ञान की योग्यता पर्याप्त नहीं है। क्रोधित भुजंग और अपमानित शत्रु से भी अधिक अहित स्वच्छंद मन करता है। विनय रहित की समस्त शिक्षा निष्फल है। ज्ञान के बिना विनयादि गुण नहीं होते। विनय ज्ञान का फल है और विनय का फल सर्व कल्याण है। विनयवान किसी के दुख को नहीं चाहता। गुणों में कृतज्ञता अत्यंत दुर्लभ है। भय अनेक अनर्थों का मूल है। सावधान सदैव रहें, भयभीत कभी नहीं। प्रबल अभ्यास की बल से स्मृति सहज बढ़ जाती है। दुख के प्रसंग में अधीर नहीं होना धैर्य है। कुसंग और कसाएं हृदय को जलाती रहती है। रोने हंसने और मीठे वचनों से कमजोर मन वाला मनुष्य ही वश में होता है। गुणों के स्मरण से गुरुजनों के प्रति आदर होता है। अधिक धन होने की आशा किए बिना वर्तमान में प्राप्त धन से ही दान करते रहना चाहिए। संपत्तियां पुण्य के क्षय से नष्ट होती है, न कि दानादि से। माता अपने गुणहीन पुत्र के संबंध में भी कठोर नहीं होती। दुर्भावनाएं स्वयं को ही दुखी करती रहती हैं। शास्त्रों के शब्दों को रट लेने मात्र से अभिमान उत्पन्न होता है, रहस्य समझने से विनय। जिन्हें पर का ही दोष दिखाई देता रहता है, उनका उपदेश सुनना निरर्थक ही समझो। कमजोरी दूर करने का उपाय कमजोरी की चिंता नहीं, शक्ति का चिंतन है। सुख का साधन साम्य भाव ही है। जैसे डाली से टूटा फल भूमि पर ही आता है, बीच में कितने समय रह सकता है, वैसे ही जन्मे हुए प्राणी का मरण निश्चित ही समझो। स्वच्छंद वृत्ति वालों की संगति भी निषिद्ध है। व्यर्थ प्रतीक्षा में समय न गंवाएं, थोड़े से भी समय का सदुपयोग करें। अनावश्यक सेवा न कराएं न करें। अत्यधिक सेवा व्यक्ति को प्रायः प्रमादी एवं अहंकारी बनाती है। दूसरों को गरीब बनाकर धनी होने की कल्पना भी क्लेशकारी है। बाह्य में बलपूर्वक तीव्र क्रोधादि से जो कार्य नहीं बनते, प्रेम सत्य व न्याय से स्वयमेव बन जाते हैं। जैसे अपनी चादर से बाहर पैर फैलाकर कोई चैन से नहीं सो सकता, वैसे अपनी सामर्थ्य से अधिक विस्तार से सुखी नहीं हो सकता। छोटे छोटे गुण ही मनुष्य को महान बनाते हैं। अच्छे शिक्षक, वक्ता, गुरु मात्र जिज्ञासा शांति ही नहीं करते, जिज्ञासा जगाते भी हैं। असभ्य व्यवहार, अशिक्षा और कुसंस्कारों का द्योतक है।
बिना कीमत चुकाए कुछ लेने की वृत्ति ठीक नहीं है, जैसे बिना विनय, सेवा, समर्पण की शिक्षा। बिना श्रम के कुछ पाने की वांछा वाला पराधीन हो जाता है। बिना मूल्य की सुविधाएं आलसी और अपंग बना देती हैं। जैसे ईंधन डाले बिना भट्टी से गर्मी की और बीज बोए बिना धरती से फसल की आशा व्यर्थ है, वैसे ही वात्सल्य दिए बिना वात्सल्य पाने की आशा व्यर्थ है। भूल दूर करने के उपाय। सहजता और शीघ्रता से दोष स्वीकार कर लेना, दूसरों को दोष न देना, कुतर्क करते हुए उसका पोषण न करना, उसमें उलझना नहीं, दोहराना नहीं, शिक्षा लेना, साहस पूर्वक आगे बढ़ते जाना। अच्छे लोग बहाने नहीं बनाते। असफल होने की अपेक्षा असफल होने का डर अधिक बाधक है। अपने अज्ञान को अंतरंग से स्वीकार करना ही अज्ञान दूर करने का प्रथम सोपान है। स्वयं योग्य पुरुषार्थ न करने वाले के लिए प्रबल निमित्त भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छे कार्यों को करने के लिए बाह्य साधन ही पर्याप्त नहीं। निस्वार्थ भावना, दृढ़ संकल्प, समर्पण, सहनशीलता, नम्रतापूर्ण अच्छा व्यवहार भी चाहिए। अभिमान से मानव पशु एवं क्रूर बन जाता है और नम्रता से देवता। पौराणिक कथाएं मील के पत्थर के समान आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती हैं। वे मात्र पढ़ने और मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु आचरण के लिए हैं। यदि एक समय में 2 कार्य करेंगे तो एक भी सफल नहीं होगा। साहित्य मात्र पढ़ने के लिए नहीं, जीवन सुधारने के लिए है। क्रोध से बचने के लिए निरपेक्ष भाव से कर्तव्य करें। सम्यक समझ और धैर्य होने से समय पर समाधान स्वयमेव मिल जाता है। आत्मविश्वास जैसा दूसरा मित्र नहीं। श्रेष्ठ विचारों वाला जीव कभी खिन्न, कुंठित और किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता। बदले की भावना से अपमान का घाव हरा भरा होता रहता है। सम्यक विचारों की अभिव्यक्ति भी सम्यक वचन एवं वृत्तियों में ही होती है। सद्विचारों की व्यावहारिक अभिव्यक्ति ही सद्कार्य है। गुणों और अच्छे कार्यों की अवहेलना कदापि ना करें। सफलता हेतु दृढ़ संकल्प शक्ति एवं सूक्ष्म दृष्टि अनिवार्य है। केवल साधना ही नहीं, अपितु उनका सही प्रयोग भी होना चाहिए। सारभूत संक्षिप्त कथन ही श्रेष्ठ है। बेईमान होने की अपेक्षा गरीब रहना श्रेयस्कर है। सीख दी नहीं जाती, अपितु ली जाती है। उत्तम कार्यों के लिए अधिक से अधिक समय अकेले रहें। किसी को हानि न पहुंचाना भी सेवा ही समझें। दूसरों से अधिक गिलानी करना चूहों से बचने के लिए अपना घर जलाने जैसा है। प्रतिकूलताओं की उपेक्षा ही श्रेयस्कर है। धनी अर्थात आय अधिक, व्यय कम। गरीब अर्थात आय कम,
वय अधिक। काम की बातें करें, बातों का काम नहीं। छल ग्राही और हठग्राही श्रोता उपदेश का पात्र नहीं होता। भले बनकर ही दूसरों की भलाई की जा सकती है। क्षमा कर देना और मांग लेना ही निश्चल्य होने का सुंदर उपाय है। संतोषी व्यक्ति संपन्न व्यक्ति से श्रेष्ठ एवं सुखी है। नियत समय पर कार्य करें, जिससे दूसरों को भी आपकी प्रतीक्षा न करनी पड़े। अपनी व्यवस्था बनाएं, पर दूसरों की बिगाड़ कर नहीं। अपनी कार्य सिद्धि के प्रयत्न में दूसरों का अहित, अपमान, हानि ना हो पाए। यह तभी संभव है जब हम नियम, अनुशासन, कर्तव्य का पालन करें। पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए पवित्र साधना ही अपनाएं। जैसे पवित्र रसोई के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव अवश्य चाहिए। संयोग में वियोग, उन्नति में पतन, मान में अपमान और शरीर में मृत्यु आदि निश्चित है। क्षण भर के क्रोध को टालकर बहुत समय की विपत्ति से बचा जा सकता है। कृतज्ञता महागुण है। विवाद, कुतर्क, बहाना, चुगली, हिंसा, बैर, आत्म प्रशंसा, परनिंदा, मिथ्या दोषारोपण से दूर रहें। जैसे अग्नि जल से शांत होती है, वैसे ही मानसिक दोष एवं क्लेश ज्ञानाभ्यास से शांत होते हैं। तृष्णा प्राणी को चिंता, खेद उत्पन्न करते हुए पापों में प्रवर्ताने वाली है। चाहे धन की तृष्णा हो या विषयों की। जो प्राप्त हो उसी में योग्य दान करो। मान के वशीभूत होकर अधिक दान आदि के लिए भी अन्याय आदि से धन की प्राप्ति की इच्छा मत करो। अपरिचित का विश्वास ना करें और परिचित का भी अति विश्वास ना करें। जो गुरुओं और ग्रंथों के अभिप्राय को समझता है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, प्रत्युत्पन्न मति है, तर्क में निपुण है, कहीं क्षोभ नहीं करता, आत्महित में सावधान है, सभी के कल्याण की भावना वाला है, वही पंडित श्रेष्ठ है। जो अपने हितैषियों का तिरस्कार और दुष्टों से प्रीति करता है, उनका विश्वास व निरंतर असंभव कल्पनाएं करता है, अति महत्वाकांक्षी है, वह मूढ़ है। आलसी रहते हुए मात्र भाग्य है और होनहार पर निर्भर रहने वाले प्राय असफल ही होते हैं। सज्जनों के साथ साम, विनय, प्रशंसा, सम्मान आदि नीति का प्रयोग करना चाहिए। परस्पर बैर रखने वाले स्वार्थवश इकट्ठे होकर आने वालों में भेद नीति का प्रयोग करें। अधम ढीठ लोगों के साथ दंड नीति अपनाएं। अपने भेद को गुप्त रखते हुए शत्रु के भेदों को भली प्रकार जानकर सावधान रहें। भय का प्रसंग सामने आ जाने पर युक्ति पूर्वक निर्भय होकर सामना करना ही उपाय है। आलसी, कायर, अभिमानी, चर्चा से डरने वाली, समय की प्रतीक्षा करने वाली अभीष्ट को प्राप्त नहीं करते।
जैसे गर्म तवे पर जल तुरंत सूख जाता है, वैसे ही तीव्र कसाई वाले जीव को दिया गया उपदेश व्यर्थ चला जाता है। विलासिता का फल पतन ही है। कोयल के समान मिष्टभाषी, भौरे के समान रसग्राही, मृग के समान सावधान, हंस के समान नीर क्षीर का विवेक करने वाली, मुर्गों के समान शीघ्र जागकर कर्तव्य का विचार, लोहे के समान अभेद्य और कर्तव्य पालन में कठोर रहे। साधना साधनों की मोहताज नहीं होती। योग्य पुरुषार्थ किए बिना देव भी सहायक नहीं होते। किसी को विपत्ति में अकेला मत छोड़ो। अनाथों के नाथ संरक्षक बनो। सत साहित्य व्यक्ति को विवेक, निर्भयता, स्वाभिमान, स्वावलंबन, कर्तव्य पालन आदि श्रेष्ठ गुण सिखाता है। आत्मज्ञान रहित जीवों का शास्त्राभ्यास का श्रम व्यर्थ ही समझो। गुरुजनों की सच्ची सेवा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अपनी मान्यता दूसरों पर जबरन थोपने का प्रयत्न मत करो। सत्य बात भी सरलता और दृढ़ता से कह दो। न मानने पर अपने परिणाम मत बिगाड़ो और मनवाने का आग्रह मत रखो। आभूषणों में श्रेष्ठ सच्चरित्र और तीर्थों में श्रेष्ठ अपना ही स्थिर निर्मल मन है। अभिमान रहित ज्ञान, विवेक और वात्सल्य पूर्वक दान, क्षमा सहित वीरता और उदारता सहित धन ही प्रशंसनीय है। किसी के दबाव में आकर भी अनुचित कार्य ना करें, क्योंकि उसका दुष्फल तुम्हें अकेले भोगना होगा। मोही और विषयासक्त जीवों की संगति विषयों से भी अधिक दुखदाई वैसी ही है जैसे अंगारे से भी अधिक उसके संसर्ग से गर्म होने वाला तवा, चिमटा या घी है। भक्ति में याचना मत करो, क्योंकि निष्काम भक्ति से मिलने वाले फल को कामनाएं कम ही करेंगी। वैभव और सिद्धियों के पीछे मत भटको। भक्ति और श्रद्धा पूर्वक साधना से सिद्धियां स्वयमेव आ जाती है। दुर्जन के लिए भी दुर्जन ना बने। दूसरों के बल पर कोई काम अपने हाथ में ना ले। किसी भी परिस्थिति में मन को कमजोर ना होने दे। पापियों के ऐश्वर्य और इच्छा पूर्ति को देखकर न धर्म में शंका करें, न धर्म छोड़ें, क्योंकि एक इच्छा पूर्ति तो फांसी लगने से पहले अपराधी की भी होती देखी जाती है। दुराग्रह पूर्वक गलती का पोषण ना करें, इससे तुम्हारी तो हानि होगी ही, गलत परंपरा से बहुत से जीवों का बुरा होगा। प्रयत्न पूर्वक तो कुसंग करे ही नहीं, जबरन आ पड़ने पर वहां से वैसे ही दूर हो जाएं जैसे शौचालय में से मनुष्य शीघ्र निकल जाता है। निंदा और दुर्व्यवहार करने वालों का तो उपकार ही माने, वह स्वयं पाप बंद करके भी तुम्हारे पाप की निर्जरा का निमित्त बन रहा है। धर्म विरुद्ध बात कदापि ना माने। स्वयं ठगे जाने पर खेद ना करें, वह स्वयं किसी को ठगकर पाप बंद ना करें। गलती हो जाने पर अपना अपमान ना समझते हुए बिना शर्त क्षमा मांग लेना ही शांति कर है। महापुरुष तो दूसरों की गलती भी स्वयं के ऊपर लेते हैं।
हम स्वयं की गलती को भी स्वीकार न कर पाए तब कल्याण कैसे संभव होगा। हम भक्ति पूर्वक लघुता से अर्थात कष्टों को अति तुच्छ समझकर सहन कर लें अथवा स्वाभिमान पूर्वक भेद ज्ञान करते हुए परिचय जय करें। संयम रहित वाणी विपत्ति का ही कारण है। आयोजनों में शांति पूर्वक सहयोग करना ही अच्छा है। विषम परिस्थितियों में भी धैर्य न खोएं, उत्तेजित ना हो। एक मौन सभी दुख हरे, बोले नहीं तो गुस्सा टरे। प्राय असफल व्यक्ति ही सफल व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं। धर्म के लिए समय की प्रतीक्षा ना करें। धर्म सदैव आचरणीय है। सज्जन अधीर नहीं होते। अपने धर्माचरण का प्रदर्शन ना करें। तुम्हारे पैर से दबी चींटी को भी वैसी ही पीड़ा होती है जैसी तुम्हें हाथी के पैर से दबते समय होती है। अतः निर्दयी मत बनो। अन्याय, चोरी आदि करने से कोई धनी और सुखी नहीं होता और दान करने से कोई निर्धन नहीं होता। करुणा पूरित हृदय पानी भरे बादल की तरह होता है जो धरती की प्यास बुझाता है। अकेले क्या कर सकते हैं, ऐसा सोचकर सत प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए। एक सच्चरित्र व्यक्ति स्वयं का कल्याण करता है और दूसरों के लिए आदर्श होता है। चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। बच्चा आदमी का पिता है, अर्थात बच्चे ही बड़े बनेंगे। अतः उनमें सत् संस्कार अनिवार्य है। जिसे पर निंदा में आनंद आता है उसके दोनों लोक बिगड़े समझो। संपत्तियां सद्गुणों के साथ स्वयं आ जाती हैं। प्रत्यक्ष में प्रिय बोलने और परोक्ष में बुराई करने वालों से दूर ही रहें। पतंग की डोर जब तक हाथ में रहती है तब तक आकाश में ऊंची उड़ती है, परंतु डोर टूट जाने पर उसका पतन निश्चित है। वैसे ही जब तक मनुष्य की वृत्तियां विवेक से नियंत्रित रहती हैं तब तक उसकी उन्नति होती है। विवेक रहित होने पर पतन अवश्यंभावी है। धर्म रहित जीवों से भी द्वेष न करते हुए माध्यस्थ भाव ही रखना चाहिए। उन्हें अपने पाप का दंड स्वयमेव मिलता है, तब हम दंड देने का भाव क्यों करें। शिक्षा मात्र पुस्तकीय ज्ञान नहीं, अपितु सर्वांगीण विचारने और निर्णय लेने की शक्ति, स्वाध्याय, प्रतिष्ठा, शांति, समृद्धि, विकास की कुंजी है। पर निंदक सदैव शंकित, व्याकुल और तनाव में रहता है। जब हमारे चित्त में पर कल्याण और पराई उन्नति में आनंद आए तब मंगल में भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं ऐसा समझना। दूसरों के दुख में आनंद आना तो दुष्टता का लक्षण है। जिस समय शुभ विचार आए वही शुभ समय समझें। सज्जन समझ पूर्वक दुष्कृत्यों से बचे रहते हैं। दुष्ट मात्र दंड के भय से ही बाह्य पापों से भी किंचित ही बच पाते हैं। उनका अंतरंग तो मलिन ही बना रहता है। वास्तव में साधु वचन ही अमृत है। दीर्घ सूत्री मत बनो, अर्थात आलस्य पूर्वक अनेक विचार करके कार्य को टालते न रहो। दूर दृष्टि रखो, अर्थात फल क्या होगा ऐसा विचार कर योग्य उद्यम करो।
वर्तमान में किए भावों का फल न चाहने पर भी निश्चित है। भली प्रकार विचार करके धर्मानुकूल कार्य ही करना चाहिए। जैसे ढलान होने पर पानी स्वयं पात्र में आकर एकत्रित हो जाता है, वैसे ही विनयवान के समीप गुण अपने आप एकत्रित हो जाते हैं। कर्ज और उधार न लेवें, विशेषता लाभ होने की आशा से। जैसे फसल देखकर या व्यापार आदि में लाभ की आशा से मात्र मिथ्या शान के लिए तो कर्ज कभी ना लें। किसी क्रूर परिणामी से तो कदापि नहीं। दयावान तो आपकी परिस्थिति देखकर आपको परेशान नहीं करेगा। तीव्र कसाई तो आपको उलझन में डाल देगा। आपकी इज्जत और प्राण लेने में भी उसे संकोच नहीं होगा। तीव्र कसाई विषयांध जीवों से दया की आशा रखना पत्थर पर कमल उगाने जैसा व्यर्थ है। उनसे दूर और माध्यस्थ रहना ही श्रेयस्कर है। संकटों में शत्रु का भी उपकार ही करें। देश पराधीन सम्राटों द्वारा पराजित राजा को क्षमा करने के कारण नहीं, अपितु विजयी सम्राट के मिथ्या अहंकार और विलासिता के कारण हुआ। पापोदय में सहायता की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। प्रतिकूलताओं और दूसरों के अयोग्य व्यवहार को समता से सहन करना ही हितकर है। दूसरों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर भी स्वयं दुर्व्यवहार कदापि ना करें। जैसी गाली के बदली गाली कदापि ना दें। अपना अनादर किए जाने पर भी स्वयं अनादर ना करें। कभी अहित चिंतन भी ना करें। कर्मोदय का विचार कर समता ही रखें, परंतु दीनता कदापि ना करें। विपत्ति में धैर्य ना खोएं, युक्ति से काम लें। मात्र बड़ी बड़ी बातें ही ना करते रहें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। छोटी छोटी गंदी आदतें भविष्य में बड़ी दुखदाई हो जाती हैं। व्यक्ति को निंद बनाती हैं, विकास को रोकती हैं। परमार्थ से आत्मा का कोई शत्रु है ही नहीं, क्योंकि आत्मा का ना कोई नाश करता है ना ह्रास। अधूरे काम और पराजित शत्रु राख से दबी चिंगारी के समान क्लेश कारक है। दृढ़ प्रतिज्ञ, विशेषज्ञ, मधुरभाषी, व्यवहार कुशल, उदार चित्त व्यक्ति ही वार्ता के योग्य हैं। गुरुजनों से न अधिक दूर और न कम दूर रहना उचित है। उनके समीप प्रतिकूल और निरर्थक चर्चा कदापि ना करें। सिद्धांत में दृढ़ता चाहिए, न कि समझौता। सिद्धांतहीन व्यक्ति से दूर ही रहें। अन्यायोपार्जित दान सहज मिलने पर भी ना लें। सज्जन व्यक्ति किसी पर रोब नहीं दिखाते, किसी का अहित चाहते भी नहीं। सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे सहज ही सबके प्रिय हो जाते हैं। बुद्धि और युक्ति से हम शक्तिशाली को भी जीत सकते हैं। ईर्ष्या करने वाले अभिमानी व्यक्ति को उसका दुष्परिणाम ही दुखी करता रहता है। समझदारों का सोचने का ढंग सदैव सकारात्मक और आशावादी रहता है। दूसरों को मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहना दुष्टता है।
आत्मघात महापाप है, कायरता है। बड़ी से बड़ी भूल का सुधार दृढ़ संकल्प से संभव है। संदेह होने पर परीक्षा करना ही उचित उपाय है। कहा भी है, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। अपरिचित के सामने अपना दुख, दोष या वैभव ना कहें। अपनी घबराहट सामने वालों का साहस नहीं बढ़ाएगी। हमारा शिष्ट व्यवहार ही हमें सम्मान दिलाता है। नकल सद्गुणों एवं सत्कार्यों की करें। सुंदरता का आकर्षण थोड़ी देर का है, सद्गुणों का स्थायी। अन्याय एवं भ्रष्टाचार की कमाई अपने साथ रोग, शोक, पाप और पतन लेकर आती है। अल्प योग्यता वाला व्यक्ति भी व्यवहार कुशलता से अपने कार्य में सफल हो जाता है। अव्यवस्थित बुद्धि और कार्यशैली असफलता का मूल है। छोटे छोटे काम भी सुंदरता, उत्साह, समर्पण भावपूर्वक करें। मधुरभाषी व्यक्ति अपने से शत्रुता रखने वाले का भी हृदय जीत लेता है। व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं, काम से होती है। साधु पुरुष न भय दिखाते हैं न प्रलोभन, वे तो हित का मार्ग दिखाते हैं। रोग, आपत्ति और मृत्यु का संकेत मिलने पर ही सावधान हो जाने वाला व्यक्ति सहज ही उसे जीत लेता है। छोटी छोटी बातों पर बहस करने या उत्तेजित होने की आदत अच्छी नहीं है। साख के बिना जीवन राख के समान है। अनुशासन से विश्वास, व्यवस्था और योग्यता जीवन में सहज आ जाती है। विपरीत विचार विकार का जनक है और सम्यक विचार उसके नाश का बुद्धिपूर्वक उपाय। न्याय नीति से रहित व्यक्ति की धार्मिक क्रियाएं अश्रद्धा ही उत्पन्न करती हैं। भूल हो जाना विकृति है, भूल सुधार लेना संस्कृति है। अधिक लोभ व्यक्ति को अपराधी बना देता है। सिद्धांतों से भटक जाने वाले व्यक्ति अशांत और असफल रहते हैं। छोटे बच्चे को भी सत्य समझा देना चाहिए। भ्रम में रखने पर मानसिक रूप से उलझन में पड़ जाता है। जैसे उसके अति प्रिय की मृत्यु को उसे यथार्थ न समझाकर गलत बातों में बहला दिया जाए तो वह भ्रमित और आशावान बना रहता है, और यथार्थ का ज्ञान न होने पर निराशा की ओर बढ़ने लगता है। यथार्थ ज्ञान होने पर वह मानसिक रूप से उस परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है और धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। नम्रता पूर्ण योग्य व्यवहार से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा भी समय व्यर्थ ना गवाएं। अभावों में भी स्वाभिमानी और स्वावलंबी जीवन जीने से व्यक्ति कर्मठ और सफल स्वयं हो जाता है। बच्चों की हर जरूरत पूरी करते रहने और उन्हें निर्देश देते रहने से उनकी स्वयं की सोचने, समझने
और सहन करने की शक्ति का विकास नहीं हो पाता। लघुता और विनम्रता व्यक्ति को प्राय सबका प्रिय बना देती। स्वयं को ही सर्वोपरि समझने से अहंकार पुष्ट रहता है। जो गुरुजनों को संताप देते हैं उन्हें उसके फलस्वरूप बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। भाग्य आलसी लोगों का साथ नहीं देता। सुधारने की भावना तो अच्छी है, परंतु तरीका भी सही होना चाहिए। जैसे वैद्य से कुछ भी छिपाने वाला रोगी निरोगी नहीं हो पाता, वैसे ही गुरु से कुछ भी छिपाने वाले अभिमानी और मायावी शिष्य के भी अज्ञान का अभाव होना संभव नहीं है। जैसे गुब्बारा अपने भीतर भरी हुई गैस के कारण आकाश में उड़ता है, न कि रंग रूप के कारण, वैसे ही जीव अपनी सद्परिणामों से ऊर्ध्वगामी होता है, न कि बाह्य वैभव या रंग रूप या क्रियाओं के कारण। सत्पुरुष परोक्ष में भी विनय युक्त रहते हैं। धर्म, धर्मात्मा एवं धर्मायतनों का तिरस्कार कालकूट विष के समान है। सुंदर शरीर दुख, अभिमान, विकार आदि का कारण है। सुंदर आचरण सुख, ज्ञान, निर्विकार आदि का कारण है। प्रयत्न करके भी असफल हो जाने वाला व्यक्ति प्रयत्न ही न करने वाले की अपेक्षा अच्छा है। रोशनी दिखाएं, रौब या रोष नहीं। पंख नहीं पंकज बने, मात्र अर्थ नहीं परमार्थ को साधे। भक्षक नहीं रक्षक बने, कर्ता नहीं ज्ञाता बने। आगम को हृदयंगम करें। कलंकित जीवन मरण से भी बुरा है। सदाचारी निर्धन तो धनी हो सकते हैं, परंतु न्याय और दया से रहित व्यक्ति की उन्नति संभव नहीं। दुर्बल को सताने का भाव आने पर विचारो, यदि तुम्हें कोई बलवान सतावे तो तुम्हें कैसा लगेगा। सच्चे तपस्वी का अनादर कदापि ना करें। ऊपर से धर्मात्मा जैसे दिखने वाले मलिन परिणामी जीव झाड़ी में छिपे हुए चिड़ियों को पकड़ने में तत्पर बहेलिए के समान है। क्रोध हर्ष को जला देता है और उल्लास को नष्ट कर देता है। सैकड़ों अनर्थों को उत्पन्न करने वाला है। अग्नि तो समीप आने वाले को ही जलाती है, परंतु क्रोधाग्नि तो दूर से ही भस्म कर देती है। बुराई के बदली भलाई करने पर शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। मोह करने से बड़ी मूर्खता दूसरी नहीं है। गंभीर स्वाध्याय, गुरुजनों की संगति एवं एकाग्र उपयोग द्वारा सत्य को पाया जा सकता है। निष्काम व्यक्ति ही पवित्र होता है। सद्बुद्धि के बिना भाग्योदय संभव नहीं है। निष्पक्ष न्याय और अंतरंग वात्सल्य सफल शासन के लिए अनिवार्य हैं। जैसे सूर्य उदय के साथ ही प्रकाश और अस्त होते ही अंधकार फैलता है, वैसे ही विद्वान धर्मात्माओं के आगमन से ज्ञान शांति आती है और जाने से मोह वश सूनापन लगने लगता है। अज्ञानी अशिक्षित व्यक्ति ऊसर भूमि के समान है। विचारवान व्यक्ति निरर्थक बातें नहीं करते।
धर्मोपदेश गिरते से बचाने वाली लाठी के समान है। सद्बुद्धि आने वाली आपत्तियों को रोकने के लिए कवच के समान है। संकट के समय उत्तेजित हो जाना, भयभीत होना, रोने लगना, आवेश में दौड़ पड़ना, बिना समझे प्रतिक्रिया करना ठीक नहीं है। विवेकी व्यक्ति को अपना छोटा सा दोष भी बड़ा दिखता है। जो व्यय करने के स्थान पर भी व्यय नहीं करता, उसका धन व्यर्थ चला जाता है। जो ताड़ना पूर्वक भी दोषों को नहीं छुड़ा सकता, वह गुरु तो है नहीं, सन्मित्र भी नहीं है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी संगति पर निर्भर है। भली प्रकार समझे बिना कार्य का प्रारंभ कदापि ना करें। शांत रहना एक प्रशंसनीय कला है। जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी भी निकलने में समर्थ नहीं होता, वैसे ही लोभी व्यक्ति का उद्धार संभव नहीं। बिना परीक्षा किए किसी का अति विश्वास ना करें। कर्तव्यनिष्ठ सेवक का तिरस्कार ना करें। सभी के साथ समान व्यवहार नहीं, अपितु योग्यता अनुसार व्यवहार करें। क्रोधी होकर अनर्गल बोलने वाले को स्वयं ही पछताना पड़ता है। अति कठोर व्यवहार कार्य को बिगाड़ने वाला है। जिन आंखों में वात्सल्य नहीं, वे चेहरे में व्यर्थ के गड्ढे हैं। विवेकी जन असफल होने पर भी अच्छे कार्यों में अनुत्साही नहीं होते। आलसी की उन्नति संभव नहीं। पहले से ही किसी कार्य को कठिन समझकर छोड़ देना ठीक नहीं है। सावधान, तुम्हारे मुख से अप्रामाणिक या अनुचित बात न निकले। कष्ट के समय किसी का साथ ना छोड़ें। भावों की पवित्रता ही परम शांति प्रदाता है। किसी को रुलाकर प्राप्त किया हुआ धन तुम्हें भी रोता हुआ छोड़कर चला जाएगा। छल प्रपंचों से संग्रह किया गया धन कच्चे घड़े में रखे जल के समान है। जैसे लक्ष्य बिना का बाण व्यर्थ ही चला जाता है, वैसे ही आत्मार्थ के लक्ष्य बिना किया गया अध्ययन या अन्य क्रियाएं मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कराती। भाव शुद्धि के बिना आत्म सिद्धि तो दूर, लौकिक सिद्धियां भी नहीं होती। आत्मार्थी जीव को दीन भाव पूर्वक कुवृत्ति की ओर नहीं जाना चाहिए। महापुरुषों की प्रत्यक्ष संगति न भी मिल पाए तो उनके चरित्र और वचनों का बारंबार विचार करते हुए दृढ़ता पूर्वक अयोग्य प्रवृत्ति से निवृत्त होना चाहिए। गृहस्थी में रहना कफ में तड़पती मक्खी के समान है। गहराई से विचार कर निवृत्त होने में ही हित है। असंभव कल्पना करके दुख को मत बढ़ाओ। न्यायवान की संपत्ति ध्रुव नहीं होती, तब अन्याय की कैसी होगी। जो दूसरों के काम को भी अपना काम समझकर ईमानदारी और एकाग्रता से करता है, उसकी उन्नति अवश्य होती है। अमर्यादित वचन कलह को बढ़ाते हैं। सुंदर आचरण सुंदर शरीर से श्रेष्ठ है। सदाचरण और ज्ञानाभ्यास से श्रेष्ठ मित्र अन्य नहीं है।
मूढ़ जीवों को सन्मार्ग सिखाना कठिन है। क्षमावान जीव अपने ऊपर गंदगी डालने वालों को भी आश्रय देते हैं अथवा वृक्ष पत्थर मारने वालों को भी फल देते हैं। पुण्योदय में बदला लेने का कल्पित आनंद क्षणिक और क्षमा का आनंद स्थायी है। अपकार करने वाले को क्षमा कर देने वाले विवेकी उपवास आदि तप करने वालों से किसी प्रकार कम नहीं है। ईर्ष्या करने वाले का नाश करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। लालच में फंसकर दुष्कृत्यों में प्रवृत्त हो जाने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। व्यर्थ शब्दों की आडंबर रूप वाचालता स्वयं की अयोग्यता को बताती है। पाप अग्नि विष और विषधर से भी अधिक क्लेश कारक है। पाप कर्म छाया के समान जीव के साथ ही लगे रहते हैं जब तक उनकी निर्जरा न हो जाए या प्रायश्चित न किया जाए। एक बार बंदरों ने स्वयं एक आम का बाग लगाने की सलाह की। उन्होंने जंगल की जमीन में आम की गुठलियां बोई, पानी भी दिया, पर 2-4 दिन बाद ही उन्होंने उकेर कर आम की आशा करने लगे। वैसे अज्ञानी अल्प प्रयास मात्र से ही आत्मा प्राप्त करने की आशा करता है। इच्छावान अर्थात भिखारी, निष्प्रही अर्थात साधु। भलाई का प्रारंभ घर से होता है। कुछ मनुष्य गुलाब जैसे होते हैं जो परोपकार की बातें करते हैं और कुछ आम जैसे जो परोपकार भी करते हैं। आत्महित के लिए सर्व कामनाओं का त्याग चाहिए। दुर्व्यसनों में लीन, आलसी और अज्ञानी व्यक्ति न दूसरों का भला कर पाते हैं और न अपना। 3 प्रकार के मनुष्य पहले से ही सावधान रहते हैं, विपत्ति आने पर सावधानी पूर्वक बच जाते हैं। तीसरे समय पर भी सोचते ही रहते हैं, कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं। अभिमान ने बड़े बड़े सम्राटों को भी नष्ट कर दिया। बीज अपने अहम को मिट्टी में मिला देता है, तभी वृक्ष बन पाता है। भैया मान न कीजिए, काल गहे है केश, ना जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। जहरीले मिष्ठान्न सम मान महा दुख दे, नाना विधि अपमान दे, जीवन भी हर ले। चेतन गर्व न कीजिए, लख ऊंचा आवास, अंत मिलेगा भूमि में, ऊपर होगी घास। अंतर प्रभु दीखे नहीं, धिक धिक है वे जिंद, मानो उनके नेत्र में भयो मोतिया बिंद। जीने का ढंग ऐसा आए, मुझसे कोई दुख न पाए। कोई धन का अरे स्वामी, कोई है भूमि का स्वामी। विवेकी धन्य है वे ही, इंद्रियों के हुए स्वामी। करनी बिन कथनी करे, जो वक्ता दिन रात, कूकर सम भौंकत रहे, सुनी सुनाई बात। न भयभीत हों न भयभीत करें। पुण्योदय प्रमाण आजीविका मिलने पर अति तृष्णा पूर्वक अनीति में प्रवृत्ति करके आजीविका नष्ट ना करें। आमदनी से कम खर्चा करना ही विवेक है। ऋणवान होने पर अति व्याकुलता, चिंता आदि रहती है। अतः
झूठी शान दिखाने के लिए तो ऋण कदापि न लें। दुर्व्यसनों, विषयों और परिग्रह में आसक्त जीवों की बुद्धि विपरीत हो जाती है। उन्हें धर्म नहीं सुहाता। अन्याय, असत्य, विकथा आदि में ही उनका मन लगता है। आत्मदृष्टि धर्म का मूल है और आत्मवृत्ति ही साक्षात धर्म है। अपनी शक्ति, समय और बुद्धि को पापों से बचाओ और साधना में लगाओ। समता पूर्वक सहन करने से दुष्कर्मों की निर्जरा सहज ही हो जाती। बाह्य साधना का भी आधार अंतरंग पवित्रता है। बोझा समझते हुए अधूरे मन से किए हुए कार्य सफल नहीं होते। अपना पाप परिणाम ही जीव का शत्रु है और धर्म परिणाम ही जीव का मित्र है। ऐसी समझ ही जीव को दुखों से बचाती है। अपना सुख अपने में समझे बिना पर में सुख की कल्पना ही जीव को संसार में भटकाती है। विषयों से विरक्त होने पर ही उपयोग स्थिर होता है। तप और विवेक संयुक्त जीवन जीने वाले ही स्वपर का कल्याण करते हैं, राष्ट्रोत्थान में भी सहायक होते हैं। जीव चाहे जितनी बुद्धि लगाए, चालाकी करे, मिथ्या अहंकार करे, परंतु अपने परिणाम का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अन्यायी का पराक्रम, बुद्धि, प्रभाव, पुण्य शीघ्र नष्ट हो जाता है। जो हम जानते हैं उसका अभिमान करना, जो नहीं जानते उसे समझने की जिज्ञासा न होना और उसे समझने की चेष्टा न करना भी अन्याय है। निर्णय जोश में नहीं, होश में ले। भावुकता, जल्दी से किसी की बातों में आ जाना, प्रभावित और समर्पित हो जाना। भावना में विवेक प्रधान है। विवेक पूर्वक बारंबार विचार करते हुए वैराग्य की ओर बढ़ना। विपरीत सोचने से भी बहुत पुण्य क्षीण होता है। छल प्रपंचों से धन नहीं, पाप आता है जिससे क्लेश ही बढ़ता है। विषयों की तृष्णा जीव को भिखारी बना देती है। दोष दृष्टि से दोष ही बढ़ते हैं। दूसरों की ओर देखने से विकल्प ही बढ़ते हैं। अतः अपनी ओर देखें। बाह्य साधनों के बिना भी स्वाश्रय से प्रसन्न, निश्चिंत और निर्भर रहना ही सही साधना है। सुखी होने के लिए संपदा नहीं, समता चाहिए। आत्मज्ञान का प्रकाश होने पर मोह का नाश होता ही है। अहंकारी का विकास संभव नहीं। निंदनीय व्यक्ति ही दूसरों की निंदा करते हैं। बुरी सोच ही व्यक्ति को बुरा बनाती है। हमारी सच्ची समझ हमें कभी दुखी नहीं होने देती। नैतिकता और निर्भयता अविनाभावी है। गंदे व्यक्ति ही गंदगी फैलाते हैं। बिंब का प्रतिबिंब और ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। अतः गंदगी छोड़ने वालों को गंदगी ही मिलेगी। भागो नहीं, जागो, फिसलो नहीं, समझो और संभालो। पूंजी, उपकरण, स्थान आदि संसाधनों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है ईमानदार, बुद्धिमान, कर्तव्यनिष्ठ लोगों की टीम और उनमें परस्पर वात्सल्य, सहयोग और समर्पण की भावना।
सच्चाई मिथ्या प्रदर्शन से श्रेष्ठ है। यदि योजनाबद्ध कार्य नहीं करेंगे तो श्रम व समय अधिक लगेगा और फल कम आएगा। अच्छे, ईमानदारी, शील, कर्तव्य निष्ठा और वात्सल्य पूर्ण वातावरण में साधारण व्यक्ति भी कर्मठ बन जाता है और बुरे, आलस्य, बेईमानी, बहानों, जोर जोर से बोलने, व्यर्थ विकथा, हंसी, व्यसनों, जुआ, नशा, कुशील, अन्याय आदि वातावरण में अच्छा व्यक्ति भी परेशान एवं कुंठित हो जाता है। मात्र धन कमाना ही नहीं, धन का सदुपयोग संतोष एवं सही जीवन जीने की कला भी सीखने सिखाने योग्य है। सकारात्मक सोच अर्थात दूसरों के हित का ध्यान रखना, आत्मविश्वास और धैर्य रखना, संतुलन ना खोना, उत्तेजित ना होना, सत्य के प्रति दृढ़ता, नम्रता, स्पष्टता और उत्साह होना चाहिए। सबके प्रति आत्मीयता पूर्ण सद्व्यवहार करें। व्यक्ति को दुखी कोई दूसरा नहीं करता, अपने अज्ञान एवं कसायों से स्वयं ही दुखी होता है। गुण ग्रहण करें, निराश होकर प्रयत्न न छोड़ें। सत्कार्यों में व्यस्त रहें। दूसरों की निंदा करना तो दूर, दूसरों की बुराइयों के संबंध में सोच भी ना पाएं। विवेक पूर्वक निश्चिंत और प्रसन्न रहें। क्रोध से दूर रहें, बहाने न बनाएं, कार्य को टालते न जाएं। नैतिक मूल्यों के बिना की शिक्षा उपयोगी नहीं है। शिक्षित व्यक्ति अर्थात समय पर सही निर्णय ले सके, विषम परिस्थिति में भी अधीर ना हो, दूसरों के दुर्व्यवहार से निराश, न उत्तेजित, न भयभीत, न चिंतित, न विचलित हो। बुराई का उत्तर भलाई से दे। सफलताओं और अनुकूलताओं में बिगड़े नहीं, बुराइयों से दूर रहे। हर परिस्थिति में एक नेक इंसान बना रहे। हर क्षेत्र में आधी अधूरी जानकारी की अपेक्षा एक क्षेत्र में विशेष योग्यता होना और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते जाना श्रेष्ठ है। अन्य क्षेत्रों में अति आवश्यक सामान्य जानकारी पर्याप्त है। सच्चिंतन पूर्वक निरंतर गतिशील रहना योग्य है। मिथ्या संतोष और संकीर्ण सोच पूर्वक रूढ़ी या निश्चित कार्यशैली ठीक नहीं है। परिवर्तन और सुधार के लिए तैयार रहना बुद्धिमान का लक्षण है। शराबी व्यक्ति का दिमाग अपने बस में नहीं रहता, वह मनमानी चेष्टाएं करने लगता है। अश्लील साहित्य या अन्य सहयोगी सामग्री बेचना भी अपराध है। नशाकारक वस्तुएं बेचना नशा करने से भी अधिक हानिकारक है। अश्लील साहित्य और नशे की सामग्री से क्या हानि है? समाज और देश का नैतिक स्तर गिरता है, अपराध बढ़ते हैं, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध बढ़ जाते हैं, गरीबी, लड़ाई झगड़े और रोग बढ़ जाते हैं, सहनशीलता कम होती जाती है, जिससे व्यक्ति निराशा और आत्मघात की ओर बढ़ता है, व्यर्थ की समस्याएं बढ़ती जाती है। विवेकी अर्थात निश्चित कार्यक्रम, भूल को सहजपने स्वीकार, वचनों की प्रामाणिकता,
क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, सोच कर बोलना, विनम्रता पूर्वक अकाट्य तर्क देना, मूल सिद्धांतों में दृढ़, छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना, अन्य मुद्दों में समझौता। अविवेकी अर्थात कोई ना कोई बहाना, दूसरों पर दोषारोपण, खोखले वायदे, समस्याओं की कल्पना से निराशा, बोलकर सोचना, कठोर शब्दों में कटने वाले तर्क, छोटी छोटी बातों में उलझ जाना, मूल पर ही समझौता। दिन का प्रारंभ अच्छे चिंतन, पाठ और संकल्प से करें। असफलता के कारण क्या है? निश्चित लक्ष्य न होना, योजनाबद्ध कार्य न करना, प्रयत्न लगातार न करते रहना, बहाने और दूसरों पर दोषारोपण, एकाग्रता न होना, भ्रमित रहना, दूरदृष्टि न होना, लोभ में आ जाना, दूसरों का सहयोग उचित ढंग से न लेना, सारा भार स्वयं के ऊपर ही रखना, क्षमता से अधिक करने की सोचते रहना, पर्याप्त जानकारी एवं अनुभव न होना, आत्मविश्वास, धैर्य और दृढ़ता न रहना, ये सब असफलता के कारण हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जो अधिक सुंदर ना हो सके, अतः अभिमान और मिथ्या संतोष व्यर्थ है। संघर्षों में दृढ़ रहने वाले ही प्रगति की ओर बढ़ते हैं। बाद में आसान से लगने वाले कार्य प्राय प्रारंभ में कठिन लगते हैं। छोटी सफलता में ही संतुष्ट ना हो जाएं, लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। विश्वासघात और धोखा किसी के साथ भी ना करें, गुरुजनों और मित्र के साथ तो कदापि नहीं। ज्ञानी को आत्मा के आश्रय से बाह्य पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना होने से सहज ही समता रहती है। भो आत्मन, चिंता छोड़कर सम्यक चिंतन करो, विचारो चिंता कितनी निरर्थक और क्लेशकारी है। धन की चिंता से धन नहीं मिलता, धन पुण्य से मिलता है। भोगों की चिंता से भोग नहीं मिलते, भोग पुण्य से मिलते हैं। पद की चिंता से पद नहीं मिलते, पद पुण्य से मिलते हैं। कार्यों की चिंता से कार्य नहीं होते, कार्य योग्यता से होते हैं। स्वास्थ्य की चिंता से स्वास्थ्य लाभ नहीं होता, स्वास्थ्य लाभ पुण्य से होता है। अनिष्ट वियोग की चिंता से अनिष्ट वियोग नहीं होते, अनिष्ट पाप टलने से टलता है। चिंता से मात्र पाप बंधता है, बुद्धि बिगड़ती है और कल्याण का अवसर निकल जाता है। धर्म की चिंता से धर्म नहीं होता, धर्म वीतराग भाव से होता है और वीतराग भाव तत्व विचार पूर्वक होता है। मोक्ष की चिंता से मोक्ष नहीं होता, मोक्ष धर्म से होता है। अतः चिंता त्यागो और तत्व विचार पूर्वक निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो।